इन्हें जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है जिंदगी में तो करनी चाहिए। राधे राधे। तो आप लोगों के सामने एक ही बहुत ही दुखद घटना पेश करने जा रहे हैं, जो कि हाल ही में भय एक कथावाचक के साथ उसकी जाति पूछकर उसके साथ बहुत ही बड़ा दुर्व्यवहार किया उसके साथियों के साथ। ये भैया घटना इटावा के बकेवर क्षेत्र में तांदरपुर गांव पड़े थे। तो ये गांव में 21 तारीख का भागवत चालू गए और 22 तारीख का जब दूसरे दिन कल 22 तारीख का भागवत खत्म होने के बाद जब शाम को क्या हुआ कि उनसे जो कथावाचक रहा है और उनके जो साथी रहे उनसे पूछी गई तुम्हारी जाति का। उन्होंने बताया कि हम यादव हैं। तो बोले गए चमार ने बोले गए हम यादव हैं। तो उनसे जाति पूछे यादव हैं। तो फिर वो जो जिस गांव में गए थे वो गांव ब्राह्मणों का गांव था, वो उस गांव में टोटल ब्राह्मण ही रहते थे। तो उन्हें बताया यादव हैं। तो उनकी क्या किया कि यादव बताने पर जात बताने पर उनकी बाल काटे गए, उनकी चोटी काटी गई कथावाचक की। और जो उनके साथ साथी थे उनके भी साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी पिटाई भी की। और ये लोग क्या करो उनकी जो कथावाचक उनकी चोटी काटो, उनके बाल मतलब काट के जो परीक्षित की बीवी रहा उनके पैरों में नाक रगड़वान और उनके जो मूत्र से मतलब छिड़काव कराओ और शुद्धिकरण कराओ, मतलब गाँव में घुमाओ। बोले कि ये ब्राह्मण की मूत्र से तुम्हें शुद्ध कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये जो करो ब्राह्मण के गाँव रहती है, ब्राह्मण ना ही है राक्षस, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जाति भाई देखो भागवत जो है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है भागवत, ठीक है। तो अगर भागवत लोग कथावाचक भागवताचार्य जो भी है, जो लोग जैसे भागवत कहते हैं, तो अगर उनका अपमान हो करना मतलब भगवान श्री कृष्ण का अपमान करना। अब एक बात बताओ, भगवान श्री राम जो थे, ठीक है, तो वो जब वनवास में गए रहा है तो माता सबरी से उन्होंने भी थी तुम्हारी जाति कौन है, उनके जूठे बेर खाओ तुम, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण का ले लो, इनकी और सुदामा तो ब्राह्मण रहा है, ये तो यही रहते। तो इनकी और सुदामा की दोस्ती के बीच में कितनी कट्टर दोस्ती रहे, वो मैं तो नहीं पूछेंगे तुम कौन जात के हो, समझ रहे हो। तो भाई जो ये लोग कर रहे हैं बहुत ही शर्मनाक चीज है। इन लोगों का चुल्लू और पानी में डूब मरो चाहिए। ऐसे लोगों पर गौ सरकार से निवेदन हाथ जोड़ के कानून से निवेदन है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो दिखाने ले, आप वीडियो देखो क्लिप। इन्हें जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है जिंदगी में तो करनी चाहिए। तो मेन है बस क्या नाम है? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर, तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी बाल काटे। जी, ये कहाँ की घटना है और किसकी बात की आपने? ये सर घटना है दानरपुर। तो वहाँ हम भागवत करने गए, वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्दा के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, अछल्दा भी हमको हो गई 20 साल रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो मिलाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गाँव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत करने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो पैर क्यों छुआए? पैर किस लिए छुआए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है
तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि। वो कौन बराबरी है? वो भी याद हो। वो भी है। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए वो किया था, जी, वो जी। कौन रहा था? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, उन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत। तो आप लोग वीडियो देख लीजिए जो कि इसका वीडियो है भाई। जब गुस्सा होगा ये, मतलब देखो तो अब पूरी ट्रेंडिंग में चल रही बराबर कि नए कथावाचक के साथ ये किया, दुर्व्यवहार किया, करना नहीं चाहिए। और भाई देखो, ब्राह्मण समाज से हमारे भी मित्र हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं कि कट्टरवादी बनो कट्टरवादी, हम नहीं कह रहे बनो, लेकिन किसी के साथ अपमान ना किसी करो। क्योंकि आप मान लो जिसने अपमान किया है, अगर वो सपोज दैट मान लीजिए वो अगर हमारे यहाँ किसी क्षेत्र में चले गए बाई चांस, किसी भी क्षेत्र में अगर उनके साथ कोई वही व्यवहार करे तो है बस, सही नहीं। तो ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले और आगे का उदाहरण कि अखिलेश यादव का ट्वीट पढ़ाते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और आज अखिलेश यादव ने उनको बुलाया वहाँ पे, वो क्या क्या किया। तो अखिलेश यादव का ट्विटर पर ट्वीट आप लोग सुना रहे हैं, सुनो। इटावा के बकेवर इलाके दांदरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जात पूछने पर पीडीए की एक जात बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए और नाक रगड़वाए और इलाके की शुद्धि करवाए। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और यथोचित धाराओं से मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर आने वाले आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर देंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं। मतलब ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। वैसे जो इनका ट्वीट है इससे हम भी सहमत हैं कि नहीं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे नहीं कर रहे तो कल को अगर कोई ब्राह्मण मान लीजिए किसी भी यादव गांव में पहुंच जाए बाई चांस मान लीजिए, अब वहाँ भी कट्टर यादव रही है भाई। अब वे सोचा भाई ये क्या है कि यहाँ पे हमारे जो हिंदू धर्म है, धर्म के भाई यादव हो या ब्राह्मण कोई है तो हम एक ही धर्म के, अगर हम लोग आपस ही में इकट्ठे मरेंगे तो भैया कैसे मिल के चलेंगे। वैसे वैसे ब्राह्मण लोग जो है बोलते हैं सनातनी है। तो ये लोग जो होते हैं, जो ये ब्राह्मण है जिन्होंने इटावा के बकेवर क्षेत्र के दांदरपुर गांव के जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, ये अच्छा से ये रावण के वंश है। रावण तो नहीं गिराए। अब और आगे आप लोग बताओ, आप लोग अपनी अपनी राय ये बताओ कि जो कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार किया है दांदरपुर गांव के लोगों ने, तो वो सही किया है गलत किया। फिर इनको दंड मिलना चाहिए, कानूनी कार्रवाई, इनको बड़ी से बड़ी कानूनी कार्रवाई इन पर की जाए। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो इनकी आदत पड़ जाएगी आगे चल के और कुल नया करिए। तो इनके साथ कानून से मतलब हाथ जोड़ से भैया सरकार से निवेदन है इन पर बड़ी बड़ी कार्रवाई करी जाए। जो ये हमेशा के लिए अच्छा छूट गया, अगर इतना करिए तो उधर अभी ये लोग आंदोलन करने वाले हैं। उधर का जो इटावा और मतलब आगरा का और मैनपुरी का जो यादव समाज है, तो हम जो रील्स वगैरह सब देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो लोग अभी 2-3 दिन में धरना देने वाले हैं। तो अगर वो लोग भी धरना प्रदर्शन करिए, अगर किसी ब्राह्मण भाई जो भी है मतलब उनके साथ मारपीट अगर किसी ने भी किया, यादव समाज वालों ने, पता नहीं भाई ब्राह्मण समाज के भाई जो भी लोग सभी लोग जैसे हैं हर समाज में, कोई भी समाज है, हर समाज में मतलब जैसे 5 हाथन की 5 उंगली हैं हाथन में, तो 5 तो बराबर ना, ऐसे हर समाज में कुछ ना कुछ लोग होते हैं। लेकिन ये गिरी हरकतें ना करना चाहिए। जो गिरी हरकत है कि मतलब तुम चोटी काट दो, तुम ये सब कर लो, तो ये सब बहुत गलत चीज़ है। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। अगर पुराना इतिहास देख लो तो ऊपर सीधे भगवान है देख लो ना, श्री कृष्ण की लीला देख लो, इनका भगवान श्री राम को देख लो। ये लोग कौन है जात धर्म पूछ उनकी, तुम कौन जात के हो या तुम कौन धर्म के हो। तो अब आप लोग अपना राय बताओ कमेंट में कि आपकी क्या राय, इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। अगर वीडियो पसंद हो तो रात में शूट करें भैया, मेहनत कर रहे हैं। जय श्री राधे बम बोले।